सकता है। अच्छा, कुछ दिन पहले आप पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा लिपि को लेकर, लिपि को लेकर। हाँ, कि आपने अकरम बाबू जी को फिर वापस से कर दिया, तो आपकी देखिए हमने किसी भी, इनका कहना है कि कोई नगर पालिका में अगर आपको रोक के ये पूछ रहा बाहर ही कि भाई क्या काम है क्या नहीं, उसको मत बताओ, जरूरत नहीं है। ये मौजूद है, ये खुद चाहते हैं कि डायरेक्ट इनसे मिले लोग और इनसे बताएं अपनी परेशानियां। तो जिन लोगों का इल्जाम ये भी है कि भाई मान लीजिए जैसे आपने बताया कि मंत्री जी की कॉलोनी बनवा दी है, सही इसी वजह से कल एक वीडियो जैसा वायरल हुआ 18 नंबर और 8 का दोनों का मिश्रण है वो स्कूल के सामने से, तो उन्होंने कहा यहाँ तो अनपढ़ और गरीब आदमी रहते हैं, इस वजह से चेयरमैन साहब हमारे पे ध्यान देते हैं। ये देखिए लोग हमारे यंगस्टर खिलाड़ी हैं, एमपी क्रिकेटर हैं, तो उसके क्रिकेट का भी थोड़ा उसका जी बिल्कुल उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ मुस्तकिल। आप लोगों को भी सहयोग चाहिए। अगर आप लोगों को जमीन मिलती हो, कोई लीज पे देने के लिए तैयार हो, ऐसी जगह पर जो जगह सेफ हो, जहाँ पे बच्चे खेल सकते हो। हमें तो ये नजर आती है जी वो अल्फला वाले देने के लिए तैयार नहीं। अगर आप लोग बात कर ले कोई किसी और से तैयार हो तो अच्छा, जो लेते हैं उनसे बात करने पड़ेगी। पैसा मैं देने को तैयार हूँ। अभी मसला सिर्फ कानले के लिए नहीं है, ये पूरे यूपी के लिए है। तो एक मैसेज चला जिसमें लिखा था कि साहब सिर्फ कानले में ब्याज लगा है या कानले में टैक्स लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वतः कर अभी लागू नहीं है, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो अगर ब्याज में आता भी है, इसका प्रावधान है और सरकार लागू करती है, तो ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। जो 31 मार्च 2026 तक टैक्स नहीं भरेंगे उनकी। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी वाजिद के साथ में एक बार फिर से आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब मंच स्टार न्यूज़ इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सामाजिक वीडियोस बनाते हैं और चैनल भी समाज की सेवा के लिए बनाया था। ये फेस जो मेरे साथ में आप देख रहे हैं, जनाब नजमुल इस्लाम साहब, जो कि कांधला के निवासी और कांधला के प्रथम नागरिक हैं। फिलहाल प्रथम नागरिक इसलिए हैं क्योंकि ये कांधला के चेयरमैन हैं। चेयरमैन हमेशा प्रथम नागरिक होते हैं। आगे बढ़ने से पहले, बात को शुरू करने से पहले मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, और हमारे फेसबुक अकाउंट को भी प्लीज़ फॉलो करें। और उस पर परफॉर्मेंस जो आप मिल रहा है दर्शकों की तरफ से, वो भी बहुत ही शानदार और बहुत सराहनीय है, उसकी भी मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, चेयरमैन साहब से मुखातिब होंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ये एक थोड़ा सा मुद्दा चल रहा है जरा सा, जो कई दिन से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है जी। जो मुखालिफ हैं, जो पक्ष विपक्ष तो होता ही है हमेशा, तो विपक्ष जो है इस चीज़ को देख रहा है उसके नज़रिए से कि आप इस चीज़ को लागू कर रहे हैं शहर के अंदर। जो एक मकान का जो टैक्स है उसके ऊपर ब्याज जिसने नहीं दिया 1 साल के अंदर, उस पर ब्याज गवर्नमेंट लेना चाह रही है। तो जरा ये प्रक्रिया आप लोगों को थोड़ा साधारण भाषा में समझा दीजिए, जो आम लोगों की भी समझ में आ जाए। देखिए ऐसा है कि ये बिल्कुल एक तो निराधार बात है कि कोई ब्याज नगर पालिका इस टाइम ले रही है। अच्छा। कोई भी ब्याज नगर पालिका नहीं ले रही है इस टाइम। अच्छा। सिर्फ इतना है कि जो स्वतः कर है जो सरकार ने लागू किया है जी, इसमें ब्याज का प्रावधान है। अच्छा। कि अगर आप साल भर में टैक्स नहीं देते जी, तो आपके ऊपर ब्याज लगेगा, जैसा कि बिजली के बिल पे होता है कि अगर आप टाइम से बिजली का बिल नहीं भरते तो आपको उस पर ब्याज देना पड़ता है। इसी तर्ज पर यूपी गवर्नमेंट जो है वो स्वतः कर को टैक्स को लेके आई है कि अगर आप 1 साल के अंदर अपना टैक्स नहीं भरते तो साल पूरा मुकम्मल होने के बाद आपके ऊपर टैक्स उसमें ब्याज लगाया जा सकता है। स्वतः कर अभी लागू नहीं है, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो अगर ब्याज में आता भी है, इसका प्रावधान है और सरकार लागू करती है, तो ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। जो 31 मार्च 2026 तक टैक्स नहीं भरेंगे उनके ऊपर ब्याज लागू हो सकता है। अभी फिलहाल कोई ब्याज नहीं है। अच्छा, लोग डर रहे हैं, जैसा कि मान लो कुछ लोग इसलिए डर रहे हैं कि भाई ये अप्रैल आ रही है, इसी अप्रैल में लागू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्वतः कर अभी लागू नहीं हुआ है। अच्छा। यूपी गवर्नमेंट जो टैक्स लागू कर रही है वो 1 अप्रैल 2025 से कर रही है जी। तो जब 2025 से लागू करेगी, जब 1 साल हो जाएगा तो उसके बाद उस पर ब्याज का मसला उठेगा। अच्छा। ये उसमें प्रावधान है। अब सरकार इसको लेती है नहीं लेती है, किस तरह करती है, तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। और पास भी होगा नहीं होगा, इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, बिल्कुल अभी कुछ नहीं कर सकता। हालांकि सरकार की तैयारी पूरी है, मुस्तकिल वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है सरकार से, लखनऊ से लगातार गवर्नमेंट इस पर प्रेशर बना रही है कि सब लोग लागू करें। क्योंकि मैं आपके माध्यम से एक बात और क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि काफ़ी ये बातें चली कि सब बोर्ड ने इसको पास कर दिया स्वतः कर को। अच्छा। मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये बोर्ड की पावर से बाहर है। जब सरकार ने इसका कानून बना दिया तो बोर्ड की कोई पावर नहीं रहेगी इसको मानने या ना मानने की। बोर्ड के लिए तो मजबूरी है, बोर्ड को मानना पड़ेगा। और ये मसला सिर्फ कानले के लिए नहीं है, ये पूरे यूपी के लिए है। एक मैसेज चला जिसमें लिखा था कि साहब सिर्फ कानले में ब्याज लगा है या कानले में टैक्स लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरे यूपी में है और पूरे यूपी में एक साथ लगेगा। जो भी होगा पूरे यूपी पे एक साथ होगा। तो गाइस, जैसा आपने सुना है कि चेयरमैन साहब ने कहा है, जो लोग परेशान हैं, घरों के जो हमारे टैक्स हैं, पानी के वगैरह के टैक्स हैं, उनको लेकर बहुत चिंतित थे लोग। शहर के अंदर बातें उड़ रही थी कि ये लगा दिया वो लगा दिया, कोई भी इनके हाथ में नहीं है। और ये तो चाहते हैं कि लगे ही ना,
जैसा इन्होंने कहा कि भाई ये तो हम तो चाहते हैं लगे ही ना, हमारी जाहिर बात कोशिश है बिल्कुल यही है कि जनता को क्यों देना पड़े पैसा। हमने इसके बारे में डीएम साहब को ज्ञापन दिया कि यहाँ की जनता इस लायक नहीं है कि इतनी नहीं है कि वो इस बार को ग्रहण कर सके, बिल्कुल क्योंकि पहले ही उनके ऊपर टैक्स का भार है, और अगर इसको हम बढ़ा देते हैं इस टाइम, यहाँ पर हमारे कस्बे में कारोबार नहीं है, तो लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमने उन्हें ज्ञापन सौंपा मेंबर्स के साथ जाके कि इस टैक्स को फौरन आप कैंसिल करें। अच्छा, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारे ज्ञापन को वो आगे सरकार में भेजेंगे। अब वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार की जिम्मेदारी क्या है, नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं तो शहरवासियों से ही बात रोक के एक बात कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका का आप पर जितना पैसा है उसे जमा करा दें, क्योंकि जब आप पैसा ही जमा नहीं कराएंगे नगर पालिका का, कई सौ साल के पता नहीं कितने पैसे रुक रहे होंगे लोगों पे। मैं खुद बैठा हूँ, मेरे में खुद 4-5 साल का हो रहा है, तो ऐसे बहुत होंगे जिनको 20-20 साल के भी होंगे, तो वो जमा करेंगे तभी नगर पालिका भी कुछ काम करा पाएंगी ना। ये भी तो जरूरी है। सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है वैसे ये, कि अगर पैसे नहीं दे रहे डर के मारे देंगे अब लोग पैसे। आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने इस बात को, इस मुद्दे को सामने रखा। ये जो मसला है हमारे यहाँ के लोग कई साल तक टैक्स नहीं देते जी, ये बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए नगर पालिका लिए, क्योंकि नगर पालिका की कोई और आमदनी नहीं होती। बिल्कुल, नगर पालिका के पास जो इतनी भी आमदनी है वो टैक्स से है या बैनामों से आती है। बिल्कुल, वो इतना नहीं होता कि शहर का विकास उसमें हो सके। जी, अगर टैक्स अच्छा आएगा तो जाहिर सी बात है कि काम भी अच्छा होगा। काम भी अच्छा होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम आपको दें। हर तरफ काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, जी, सब तरफ विकास का काम चल रहा है। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि जिन जिन के टैक्स रुके हुए हैं, जो भी पुराने टैक्स, हमने पुराने टैक्स को अदा करें, टाइम से टैक्स दें। इससे हमें भी सहूलत होगी और आपको भी सहूलत रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अभी शहर के अंदर लगातार सड़कें बन रही है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि पिटारा खोल दिया सर ने काम का। जी जी। तो अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जहाँ की सड़कें ठीक हैं, जी, क्या जरूरत है? देखिए ऐसा है कि सड़कें तो हर जगह ज़रूरत है। कुछ बाहर के इलाके हैं जहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है सड़कें। जी, शहर के अंदर भी सड़कें टूटी हैं, 20-20-30 साल से नहीं बनी है, जी, जिनमें चलने में मुस्तकिल कोई बच्चे गिरते हैं। सिर्फ सड़कों का ये नहीं होता कि सड़क बनी हुई है, जी, सड़क की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जब आदमी चले तो उसमें गिरे नहीं, रिक्शा चले तो पलटे नहीं, बाइक वाला आए तो वो गिरे नहीं। तो काफ़ी सड़कें ऐसी हो रही थी कि जिसमें ये दिक्कतें हो रही थी। तो हमारी कोशिश ये है कि धीरे धीरे करके जितनी भी सड़कें ख़राब हैं शहर में, जी, सबको इंशाल्लाह हम ठीक करके नई बना के देंगे। तो आपके 5 साल के कार्यकाल में जहाँ जहाँ से शिकायत आ रही है कंप्लीट हो जाएगा? पूरी कोशिश है, जितना हम कर सकें काम। हम कोई टाइम नहीं देख रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम तो काम पे लगे हुए हैं। और हमारी कोशिश है कि जितनी सड़कें, जितने काम विकास कार्य हमारे से हो सके, हम उतने कर पाएँ। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जो नजमुल इस्लाम को जब हमने पहली बार देखा तो नजमुल इस्लाम कुछ और थे, अब बदल गए, ऐसा कुछ है? क्या बदलाव है बताइए मुझे। ऐसा कहते हैं लोग। नहीं, हो सकता है लोग बदल जाते हैं, जब तक मुझे बताएंगे मेरे में क्या बदलाव पहले है। आते थे हमारे पास, अब नहीं आ रहे। हाँ, थोड़ी सी मसरूफियत बढ़ गई, इसमें तो बिल्कुल लोगों की शिकायत जायज़ है। जी, मैं कोशिश करता हूँ कि शादियों में, ब्याहों में, खुशी में, गम में शरीक रहूँ सब लोगों के। इसके अलावा टाइम इतना नहीं हो पाता कि मैं बाकायदा जाके सब लोगों से बैठक करूँ। वैसे शाम में मैं अपने घर पे यहाँ पे बैठक में मौजूद रहता हूँ मुस्तकिल, लोग आए कभी मिले। मगर हाँ, जब ये शिकायत है तो इंशाल्लाह ईद के बाद इस पर हम काम करेंगे, लोगों से मिलना जुलना जरूर शुरू करेंगे आगे। और अच्छा सर, कुछ लोगों ने, आपने वीडियो भी देखा होगा, वे कहते हैं कि जी मैं जैसा कहता हूँ ना कि आप नगर पालिका में जाओ, कहो जाके शिकायत करो, तो वो पलट के ये जवाब देते हैं। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वो तो मिलते नहीं है। नहीं, मैं मुस्तकिल बैठता हूँ। जबकि मैंने सुना है आप 8 बजे जाते हैं, शाम को 7-8 बजे आते हैं। मैं अक्सर, देखिए 8 बजे तो नहीं सर, मगर ये है कि 10 बजे तक, 10-11 बजे तक मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर, और 5-6 घंटे मैं वहाँ पर देता हूँ। अच्छा, और थोड़ा सा रमज़ान की वजह से दिक्कत हुई कि मैं नहीं बैठ पाया इस दफ़ा। रमज़ान में जाहिर सी बात अपने मामूलात होते हैं तो बैठना मुश्किल हो जाता है ज़रा, मगर आम दिनों में मैं मुस्तकिल बैठता हूँ। सर एक और अगर नहीं भी बैठता तो मैं यहाँ पर घर में मौजूद हूँ मुस्तकिल। फोन नंबर है आपका, जाहिर मेरा बात है, फ़ोन नंबर है, फ़ोन भी तकरीबन मैं सबको उठाता हूँ। पिछले 20 साल से नंबर है और इंशाल्लाह अगले 20 साल भी ये रहेगा। तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं, फ़ोन नहीं उठा पाता तो मैं कॉल बैक भी करता हूँ। मगर बहुत सी दफ़ा ऐसा हो जाता है कि नहीं भी हो पाता, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ लोगों से कि किसी ने फ़ोन किया, और क्योंकि कॉल्स इतनी है मेरे पास कि मुझे हैंडल करना अपने आप के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो बहुत सी दफ़ा कुछ नंबर छूट भी जाते हैं, उसके लिए मैं माजरत पाऊँ। अच्छा सर, लोग कहीं भी जाते हैं, आपके फेस की बात नहीं है, फेस के अलग भी, तो लोग कहते हैं कि नजमुल इस्लाम बढ़िया आदमी है। जब नजमुल इस्लाम बढ़िया आदमी है तो फिर ये बुराइयाँ कहाँ से निकलती हैं? देखिए, बुराई इसलिए निकलती है कि लोगों को उम्मीदें हैं हमसे। अलहमदुलिल्लाह लोगों ने हमें बड़ी उम्मीद के साथ कुर्सी पर बैठाया है, और लोगों को ये उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी ही, बहुत कम वक्त में हर चीज़ को बदल देंगे। मगर सरकारी काम है, इनमें होते होते बड़ा वक्त लगता है। हमें भी समझ में आ रहा है कि सरकारी काम, एक चीज़ ज़रा सी अटक गई, किसी ने कोई शिकायत कर दी, कोई और मसला हो गया, कोई कागज़ में कमी रह गई, ये सब मसले होते हैं। फिर सरकार से डीएम साहब के यहाँ फाइल जाएगी, वहाँ से अप्रूवल आना, फिर यहाँ से होना, फिर टेंडर निकलना, फिर उसके कार्य आदेश होना, फिर ठेकेदार काम शुरू करना। काफ़ी लंबी प्रक्रिया है ये। प्रक्रिया कभी कभी पूरे होने में टाइम लग जाता है। अच्छा, कुछ दिन पहले आप पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा लिपि को लेकर?
नीतीश सोशल को मीडिया लेकर पे हाँ, क्या आपने अकरम बाबूजी को फिर वापस से कर दिया तो आपकी देखिए, भ्रष्टाचार हमने आ रहे हैं? हमने डीजीसी की राय ली, हमने एसडीएम से जो जांच अधिकारी थे उनकी राय ली है। जी जांच अधिकारी ने बिल्कुल साफ कहा है कि इस तरह के मामलों में जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के मामलों में हर आदमी को दोबारा से बहाल किया गया है। कहीं पे भी कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिस आदमी के साथ इस तरह का मामला हो उसे बहाल ना किया जाए। तो हमने कानून की रोशनी में ही एसडीएम के ऑर्डर्स पे ही उनको बहाल किया है। कोई चाहे तो आके मेरे पास एसडीएम साहब के ऑर्डर चेक कर सकता है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि इनको किसी भी तरह से इनको बहाल किया जाए, वो न्यायोचित है। अच्छा, मतलब पोजीशन पे अपनी वापस आए, काम करें, डीएम साहब के ये आदेश हैं। जी, हाँ, जाहिर है आपको तो उन्हीं के आदेश फॉलो करने हैं। हमने उनसे भी राय ली, डीजीसी भी ले, हमने प्रशासन में भी लिखा था, नगर विकास विभाग में सबसे पहले नगर विकास विभाग में लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि साहब अपने स्तर से आप निर्णय लीजिए। जी हमने उसके बाद में निर्णय नहीं लिया, हमने फिर डीजीसी से राय ली। डीजीसी ने कहा कि नहीं, इसमें रखने में कोई आपको हरज नहीं है, आप इनको बहाल कर सकते हैं। हमने उसके बाद भी हम रुके। उसके बाद हमने एसडीएम जांच अधिकारी थे इस प्रकरण के, जब उनकी जांच पूरी हो गई, उन्होंने अपनी जांच में साफ लिखा है कि इनको बहाल किया जाए। तो जब सब तरह से हमारे पास जांच आ गई, उसके बाद ही हमने बहाल किया है। सादिक भाई मेंबर साहब हैं जी, वैसे तो वो आपकी तारीफ करते हैं, माइक पे मैंने देखा है हमेशा, जी, कभी जी, बुराई नहीं करते, कभी ये मेरे से आलम बिना माइक के भी बुराई नहीं कर रहे। जी, जी। लेकिन मीटिंग्स में आते नहीं है, काम लोगों को लेके आपके पास पहुंचते नहीं है, क्या कारण है इसका? देखिए, सादिक भाई जो है कारोबारी आदमी है, वो अपने कारोबार में लगे रहते हैं बेचारे। जब आते हैं वो कभी कभी जी जी अपनी परेशानियां लेकर वो भेजते रहते हैं। अच्छा, उनसे कहा है मैंने कि थोड़ा सा एक्टिव रहें, क्योंकि जिम्मेदारी बहरहाल ये भी है, कारोबार सही की बात है। जिम्मेदारी है। अब आपने इलेक्शन लड़ा है, मेंबर है तो इसकी भी जिम्मेदारी आप निभाएं। तो माशाल्लाह एक्टिव हैं, थोड़ा सा वो लेके आ रहे हैं कामों को। क्योंकि दर्शक उन्हें फिर बुरा कहते हैं, बदतमीज से पेश आते हैं, तो वो मुद्दों पे पहुंचते हैं, फिर ये नहीं, मसला है, वो तो- माफी मांगते हैं, कहते हैं दर्शक, आपने सुना ही होगा। जी नरेंद्र जी, मैंने उनके सुना। फेस पे वो भी- तो देखिए, बदतमीजी तो बिल्कुल गलत है, किसी के साथ भी करनी नहीं चाहिए। आप शब्द किसी को नहीं बोलने चाहिए। वो एक बहुत ही संवैधानिक पद पे है, जिम्मेदार इंसान है, बिल्कुल। तो कोई गलत बात तो नहीं करनी चाहिए किसी को भी। हाँ, लोगों को परेशानी हो सकती है, परेशानियां हैं, और आज से नहीं है, आज से 20-20 साल से चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे आने के बाद ही परेशानियां शुरू आपके हुई आने हैं। के बाद तो मुझे लगता है, ईमानदारी की बात, तो कुछ हद तक कुछ ठीक चीजें होने लग रही है। हाजी वाजिद हसन के टाइम पे तो 10 साल में कोई काम हुआ ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने 100 से ऊपर सड़कें बना दी हैं 2 साल के कार्यकाल में अपनी। जी मैं मीडिया में इतना ज़्यादा हर चीज़ को करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर आप मोहल्लों में जाके देखेंगे, लोग वार्डों में जाके लोगों से आप मालूम करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सड़कें आपकी जाके देखें। मंत्री जी वाली कॉलोनी आप देखें, हमने पूरी मंत्री कॉलोनी का रूप बदल दिया। सारी सड़कें उसकी ख़राब थी, घुसना, अंदर जाना आना निकलना मुश्किल था उसमें। हमने जब नंबर लिया वहाँ की तमाम सड़कें की। अच्छा, लोगों का इल्जाम ये भी है कि भाई मान लीजिए, जैसे आपने बताया कि मंत्री जी की कॉलोनी बनवा दी है, सही इसी वजह से कल एक वीडियो जैसा वायरल हुआ 18 नंबर और 8 का जी। दोनों का मिश्रण है, वो जी, जी। स्कूल के सामने से, जी, जी। तो उन्होंने कहा यहाँ तो अनपढ़ और गरीब आदमी रहते हैं, जी। इस वजह से चेयरमैन साहब हमारे पे ध्यान देते हैं। ये देखिए, लोगों का सोचना है, ये उनकी ये भी मोहब्बत है कि वो कह रहे हैं हमारे पर ध्यान नहीं दे। ऐसा नहीं है। मुझे बड़ी तकलीफ है कि जिन परेशानियों में वो लोग रह रहे हैं, मुझे वाकई में बहुत सब तकलीफ है इस चीज़ की कि मैं उनके लिए वो सड़क नहीं बनवा पाया जिससे मेरा उनका वादा हुआ है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इस काम को मैं शुरू कराऊंगा। अच्छा सर, 4 मैरिज होम के भी वादे हुए थे। मैरिज होम का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, सरकार अभी पैसा नहीं दे रही है, मगर मेरा इंशाल्लाह ईद के बाद लखनऊ जाने का इरादा है। मेरी बात हुई भी है, जी। तो उम्मीद है कि इस साल में हमें एक अप्रैल मई में हमें एक मैरिज होम का मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो ये पुराना मैरिज होम है, इसका क्या सोचा है आपने? इसको देखिए, मैंने रिपेयर के लिए जे साहब को बुलाया था, मैंने उनसे इसका सर्वे कराया, तो जे साहब ने कहा कि साहब ये बिल्कुल जर्जर हालत में है, इसमें कोई भी मरम्मत नहीं हो सकती, इसके बीम्स और कॉलम्स खत्म हो चुके हैं, अगर इसमें हम कुछ करेंगे तो वो खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसे तो ध्वस्त करके नए सिरे से ही बनाया जाएगा। इसे बनवाएंगे या फिर ये बिल्कुल जगह नहीं, बेस्ट होगी? नहीं बनवाएंगे, बिल्कुल। जी बनेगा। अच्छा सर, जैसा मान लो पूरे शहर के अंदर हर जगह लगभग सड़कें बनी रही हैं, जी, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई सड़कें ही बनेंगी या कुछ और भी आगे कार्य कैसा? नहीं, और भी है। अब हमारा प्रोग्राम है, ओपन जिम का प्रोग्राम है, ये हमारा स्वागत द्वार बनाने का इरादा है, बंगले बड़ी नहर के कांदला गेट जो आपने बोला कांदला था। गेट, जी, कांदला गेट का हमारा इरादा है, जी और वहाँ से लेके बाईपास तक इसका सौंदर्यकरण का हमारा इरादा है। शहर में अलग अलग जगहों पर झंडे लगाने का हमारा इरादा है। हमने उसका टेंडर भी निकाल दिया था, मगर उसमें एस्टीमेट में गड़बड़ी हो गई, इस वजह से वो नहीं हो पाया, मगर इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास अगली किस्त आएगी पैसे की, हम इन कामों को पूरा करेंगे। अच्छा, कुछ मेंबरान हजरात के ये भी शिकायतें हैं, ये कहना है कि भाई जो हमारे वार्ड में डस्टबिन लगे थे, जी। वो डस्टबिन भी नगर पालिका ने वापस उठा लिए और उसका पैसा मतलब पता नहीं कहाँ गया। नहीं, नगर पालिका ने तो कोई नहीं उठा, डस्टबिन तो जिसको दिया गया है। देखिए, सरकार की एक पॉलिसी है जी कि सरकार पब्लिक प्लेसेस में डस्टबिन नहीं चाहती, क्योंकि उसमें होता है कि गंदगी बढ़ती है, जी। लोग कूड़ा डाल के डस्टबिन के आसपास जी जी। कूड़ा डलता है, जिससे गंदगी बढ़ती है। अच्छा। तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो है, जी जी। उसमें इस चीज़ के लिए मना किया गया कि शहर में कहीं पर कूड़ेदान रखे हैं।
हमारे पास बड़े वाले 2-2 मीटर वाले लोहे के कूड़ेदान रखे हैं, हाँ। मगर उनकी परमिशन नहीं है कि हम उन्हें शहर में रख सकें। अच्छा सर, जो लाइटें लगी थी वो तिरंगे वाली जी। शहर के अंदर, वो एक बार लगी, मतलब स्टार्टिंग में जी, दिखाई थी, जी। फिर उसके बाद वो नहीं दिखाई थी, उसका क्या देखिए, क्या रहा, वो खराब हो गई कैसे? खराब नहीं है, चल रही है, हम लगातार ठीक कराते रहते हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि तार पड़ रहे हैं, पोल्स के जो एबीसी केबल्स पड़ रहे हैं, कई दफ़ा कनेक्शन कट जाता है, अच्छा। कई दफ़ा कोई लाइट खराब होती है, काम निरंतर चलता रहता है। तो जब भी हमारे पास लोग, हमारे टेक्नीशियन फुर्सत में होते हैं, तो उन लाइट को करते हैं ठीक हमेशा। अच्छा सर, ईद के मौके पे सौंदर्यीकरण का क्या प्लान बनाया आपने शहर के लिए? कुछ प्लान है सर? इसमें देखिए साफ सफाई का ही प्लान है सारा, कि कली चूना जो हमेशा से होता आया है जी। वो कराएंगे। सब निर्देश दिए गए हैं, सभी सड़कों की सफाई के, अच्छे सड़क नालियों की सफाई, नालियाँ निकाली जाएँ, नाले निकाले जाएँ, यही सब इंतजाम है। फिर ईदगाह में पूरी सफाई में हमारी टीम लगी हुई है, पिछले 4 दिन से जेसीबी लगा रखी है, बाकी लोग लगे हुए हैं, जितनी घास है, मलबा है, सब हटाकर वहाँ पर साफ सफाई का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, लोगों का मानना पहले ये था कि भाई चेयरमैन साहब तो शहर में नहीं रहेंगे, लेकिन 2 साल हो गए चेयरमैन साहब अभी तक शहर में ही हैं। लोगों का मानना ये भी था कि पैसे वाले हैं, क्या काम करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है। तो ये चेंजिंग, मतलब आप ऑफिस में बैठ के काम करने वाले आदमी थे, अब धरातल पे भी काम कर रहे हैं, जी, तो ये चेंजिंग कैसे आई आपके अंदर? क्या, कैसे मोटिवेट, किस चीज़ ने मोटिवेट किया नहीं आपको? ऐसा नहीं, हमने हमेशा फील्ड में काम किया है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि शायद हमने सारी उम्र ऑफिस में बैठ के नहीं, काम तो किया। ऑफिशियल जॉब में तो आदमी नहीं, बैठता ही है। नहीं, हमने हमेशा, हमारा तो तरीका रहा है कि हम तो फील्ड में रहे हमेशा बाहर, जी, क्योंकि जब तक मार्केट की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता चलेगी, बिल्कुल। तब तक आप ऑफिस में कामयाब नहीं है। तो हम तो हमेशा से फील्ड में ही रहे हैं। अब आके थोड़ी सी दिक्कत आई क्योंकि मसरूफियत बढ़ गई, तो थोड़ा सा कम हो गया, मगर इस चीज़ को फिर वापस मैं लाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा चेयरमैन साहब, मेरी भी एक गुजारिश है कि जैसा मान लो लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ आते नहीं है, तो मेरी भी ये गुजारिश है, जी 5 मिनट भी अगर वक्त मिल जाए कहीं जी। किसी के पास से जाने जी, का, तो जी। हर वार्ड में अगर चक्कर लग जाए ना, तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। मुंह पे नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुराई आज तक किसी ने करी तो है नहीं। जी कोई कहता है कि आदमी अच्छे हैं, जी जी वो बुराई करने वाला कौन है, वो आज तक हमें पकड़ा नहीं गया हमसे। अगर वो हमें मिल जाए कि भाई ये कौन है जो आपको गलत काम कर, आपको करने नहीं दे रहा, क्योंकि जितने लोग मिले हैं वो ये कहते हैं कि जी वो तो ठीक है, उनके जो साइड वाले लोग हैं ना, जी। वो उन्हें गलत सलाह देते हैं। वो कहा गलत काम तो देखिए कोई हो नहीं रहा है, सब काम ठीक ही हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। जितना भी विकास का काम है वो सब तरीके से हो रहा है। ना कोई साइड में ऐसा आदमी है जिसकी सलाह पर मैं चल रहा हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से चलता हूँ, जो मुझे सही लगता है वो करता हूँ, जो मुझे गलत लगता है वो मैं नहीं करता। लोगों को हर आदमी चाहता है कि जो उनकी सलाह दी गई है उस सलाह पर चले। मैं उस तरह का आदमी नहीं, जो मुझे अगर सही लगेगी तो मैं ज़रूर मानूंगा, नहीं लगेगी तो मैं नहीं मानूंगा उस बात को। तो आप भी जनता के सामने क्लियर कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है आपके पीछे बैक पे आगे आपको कहेगा कि भाई कर दो, क्योंकि आप प्रथम नागरिक हैं। नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतनी सलाहियत है कि मैं फैसले ले सकता हूँ अपने खुद। इन लोगों को लगता है, लोगों की बात चलाई जाती है, जी। क्योंकि बहुत से मुखालिफ हैं जो मुस्तकिल तरह तरह की बातें चलाते हैं। जी। एक बात चला कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। अल्लाह का शुक्र, जब से हम लोग आए हैं लगातार काम चल रहा है, चाहे वो मरम्मत का काम हो, चाहे वो सड़कें बनने का हो, चाहे गलियों बनने का हो, चाहे वो ट्यूबवेल लगने का हो, चाहे वो लाइटों का हो, चाहे सफाई का हो, हर चीज़ पे काम चल रहा है अल्लाह का शुक्र। आपने देखा होगा शहर में जितनी लाइटें लगी हैं, पिछले 10 सालों में इतनी लाइटें लगी हुई जो जितनी हमने 2 साल में लगा दी। शहर का वार्ड में भी बताया लोगों ने लाइटें लगवाई है वहाँ पे, लगातार लग रही हैं लाइटें, ख़राब होती हैं, आती हैं, लगती हैं, लगातार ये काम चल रहा है। अच्छा ऐसा दिल कहाँ से लाते हैं नजमुल इस्लाम के लोग? बुरा कहते रहते हैं, वापस पलट के कोई मैसेज नहीं आता। देखिए, जब हम पब्लिक लाइफ में हैं तो लोग अच्छा बुरा कहेंगे। लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे उम्मीदें हैं, इसीलिए बुरा भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी जब शिकायतें दूर होंगी तो वही लोग अच्छा भी कहेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं भाई पिछले वाले अगर होते हैं ना 10 साल वाले, तो आप ये सारी बातें नहीं कर पाते, तो इसका मतलब डरते थे लोग आपसे? नहीं देखिए, डरते? पहले लोगों का कम्युनिकेशन नहीं था चेयरमैन के साथ, अच्छा, कोई अपनी बात नहीं रखता था। अब तो अगर एक आदमी की नाली भी नहीं निकलती तो मेरे पास सुबह 6 बजे फ़ोन आता है कि साहब मेरी नाली गंदी पड़ी है, या गली में जो कूड़ा नहीं उठता तो मेरे पास फ़ोन आता है कि साहब मेरे यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। पहले कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई कम्युनिकेशन था ही नहीं आपस में। आप इरिटेट होते हैं इन चीज़ों से, जैसे इतने फ़ोन आते हैं? नहीं, अब तो मैं थोड़ा शुरू में थोड़ा सा 350 करोड़ रुपए का मालिक, कितने फोन आम आदमी भी आके उसको उठा के कुछ भी बोल देता है, नहीं। इरिटेशन होता है ऐसा कुछ? थोड़ा सा पहले शुरू में हुआ एक दफ़ा, एक दफ़ा जब नया नया हुआ, मगर अब जी, जी। आदत पड़ गई। अल्लाह को अच्छा लगता है, लोग कहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग मुझे याद कर रहे हैं, कम से कम कह रहे हैं मुझसे कि भाई हमारे परेशान नहीं है, अपनी बात मुझसे शेयर कर रहे हैं। और जब उनका मसला उड़ जाता है तो मुझे भी खुशी होती है कि चलिए मैंने कुछ कर पाया मैं उन लोगों के लिए। अच्छा सर, अभी कुछ जैसा हमने कल 18 का दिखाया, उसका क्या प्लान बना रखा है? सब कुछ है उसका प्लान? जी 8 बिल्कुल, और 18 का? जी 8 और 18 उसका है। इस वक्त कब तक से? 3 दिन बताया उन्होंने मेंबर साहब ने, जी। वो जो मौजूदा मेंबर है वहाँ के 18 के भाई फारूक, जी, तो जी। वो कह रहे हैं कि टेम्परेरी काम होने जा रहा है 3 दिन के अंदर। नहीं, अभी तो उसमें देखिए जो यूनिक कॉलेज वाली रोड है जी, उस पर हमने बम्बे डलवाया है। जो पानी की सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है, पानी की क्रॉसिंग नहीं हो पा रही वहाँ, वो पानी सड़क पर फैल रहा है। अच्छा तो हमने फिलहाल एक टेम्परेरी व्यवस्था की है जिसमें कि पानी की क्रॉसिंग हो जाए अच्छा। और उस पर एक रैम्प बन जाए वहाँ पे, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, जो पानी है वो चलता रहे।
तो ये मेरे ख्याल से जो शहर की जो सड़कें हैं सर, जहाँ पे बढ़ाव होना जरूरी है, लोग ये कह रहे हैं कि अल्लाह के, जैसे मान लो अब ढलान वाली सड़कें हैं, जी तो वो कह रहे हैं कि भाई ये ढलान वाली सड़कों को ना बनवाकर जी वो सड़क बनवा दें कि जहाँ पर मेन जरूरत है, जो प्रायोरिटी ज्यादा है। उनका सोचना सही है। देखिए ऐसा होता है कि हम बहुत सारे प्रस्ताव भेजते हैं प्रशासन में, जी। उनमें से सबकी मंजूरी नहीं आ पाती, जिनकी आती है उनका काम करा देता है। अब अगर यहाँ की आ गई, मेरे घर की सड़क की आ गई, तो मैंने अपनी सड़क की करवा दी। मुझे हालांकि मुझे उम्मीद थी कि लोग ये कहेंगे साहब अपनी बनवा ली, अगर अपनी यही बननी चर्चा हो रही है पूरे जी। शहर में। जी मगर देखिए ये भी सड़क, ये भी काम है शहर का, जो मंजूर हो गई। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ये मंजूर हो गई मैं इसे कैंसिल कर दूँ। जब मंजूरी आ गई तो मैंने इसे बनवा दी। इस टाइम जिसकी मंजूरी आती रहेगी इंशाल्लाह बनवाता रहूँगा। अच्छा, ये मनीष मेंबर जो है, इनकी सड़क पास हो गई है, जी। इसकी ये अब बन जाएगी इस बार? जी बिल्कुल बनेगी। वो भी बड़े दुखी हैं इस बात से कि नहीं मेरी कैंसिल हो जाती है। नहीं कैंसिल नहीं हो, ना पहले कैंसिल हुई थी ना कैंसिल हो रही है। बाजार का मुख्य मार्ग है हमारा, व्यापारियों को बहुत दिक्कत है वहाँ पर। वो उसका टेंडर भी हो गया है, ईद की वजह से काम रुका हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ये चाह रहे थे कि बाजार में ईद में दिक्कत ना हो, क्योंकि सीजन का टाइम है, इस टाइम ना सड़क को फाड़ा जाए। तो मतलब रमजान के बाद एक फौरन अभी किनारा आधा खुला है, पूरा खुलना बाकी है। अभी तो बहुत चीज़ है अभी आने पे इंशाल्लाह। अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फंड्स आ जाए, इसकी हमारी बात चल रही है। अभी तो राज्य भी तो 15-20 से हम काम करा रहे हैं, जो हमें मिलता है। इसके अलावा भी कुछ हम अपने फंड लाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से बात करके। जैसे ही वो आएगा तो कांदे का नक्शा ज़रूर बदलेगा उसमें। अच्छा सर, जैसा आपको 2-3 साल हो गए हैं अपनी जॉब छोड़ के आप आए हैं, कितना नुकसान है आपको फ़ायदा है? देखिए मैं आया था यहाँ पर अपने लिए। मेरे वालिदैन, मैं सारी उम्र हॉस्टल में पढ़ा जी। वालिदैन के साथ कभी रहना नहीं हुआ, तो वालिदैन ने मुझे बुलाया था अपने पास वापस अच्छा कि भाई हम लोगों के साथ भी अब रहे, काफ़ी टाइम हो गया, आप सारी उम्र बाहर रहे, जी। तो हम लोग साथ में रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2-3 साल मैंने अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छे यहाँ गुजारे। उसी दौरान मैं कानने भी आया, यहाँ पे अपना काम संभाला। तो इसी तरह फिर आपने ये फिर इलेक्शन के लोगों ने कहा तो अल्लाह मैंने दिल में डाल दी कि ये भी करना चाहिए। हालांकि मैं बहुत खिलाफ था, हालांकि मेरे वालिद की भी ख्वाहिश थी आखिर में कि भाई अगर कानले में रहना है तो निज़ाम अपने हाथ में रखना होगा आपको, जब भी आप वहाँ रह सकते हैं। क्योंकि कानले के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बिल्कुल आप लोग वहाँ रह नहीं पाएंगे, अगर वहाँ का निज़ाम बदलना बहुत ज़रूरी है। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जब लोगों ने मुझसे कहा और मैंने वो बात को जोड़ा, उसके बाद मैंने अपना दिल पक्का किया कि इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा सर, कहीं ना कहीं दहशत थी माइंड में या दिल में कि भाई इतने बड़े बड़े लोग उठ रहे हैं, मैं पहली बार आया हूँ, मेरा क्या होगा कि मैं नहीं, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल भी एक दफ़ा भी मेरे दिल में कोई धड़कन भी नहीं बढ़ी। आखिर तक काउंटिंग तक भी एक दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। ना मैंने कोई हिसाब लगाया, ना मैंने वोटों की गिनती की कोई कि मेरे कितने मिलेंगे। लोगों ने कहा था कि साहब 300 वोट के कैंडिडेट जब होने शुरू हुए, बिल्कुल सही बात है। किसी ने फिर 500 पहुँचाया, फिर 1000 पे पहुँचाया, करते करते लोगों ने 8000 पे पहुँचा दिया हमें। तो मुझे बिल्कुल भी अल्लाह का शुक्र, दिल में बहुत सत्य शर था मेरे अंदर के मुझे कोई घबराहट नहीं थी किसी भी तरह की, या डर हो कि मैं हार जाऊंगा या क्या होगा। इसके रिजल्ट के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा सर, वक्फ बोर्ड के जो बिल है पास होने जा रहा है, पास होने जा रहा है, नहीं होगा, अभी चर्चा चल रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सर, मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट को इसको फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। इसमें जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ कौम के लिए वक्फ की हैं अपनी, जी, तो उसका फ़ायदा कौम को ही होना चाहिए, बिल्कुल किसी और को नहीं मिलना, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट के पास अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ है, गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी की कमी थोड़ी है। बिल्कुल ये तो मुसलमानों ने अपनी जगह, अपनी जायदाद में से किसी ने एक दुकान वक्फ कर दी, किसी ने एक मकान वक्फ कर दिया, किसी ने इसको कोई प्लॉट वक्फ कर दिया कि साहब इससे जो भी आमदनी हो वो मस्जिदों को पहुँचे, बच्चों को एजुकेशन के लिए पहुँचे, हेल्थ के लिए पहुँचे। जिसने जैसा वक्फ बनाया उस एतबार से वो वक्फ हुए। तो उसका अपने आप में अगर देखा जाए तो वो एक बहुत अच्छा सिस्टम है। मुसलमानों की जो बदहाली है उसे दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसके वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग में बहुत से सुधारों की ज़रूरत है, वो सुधार किए जाए, मगर जिस तरह के सुधार जो सरकार दे रही है वो हमें काबिल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा सर, जैसा कांदला के अंदर एक खाले की भी काफ़ी चर्चा चल रही है, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं यूट्यूब पे, मुझे कमेंट कर रहे हैं लोग कि यहाँ कभी दिखलाओ, तो उसका सर क्या? कौन से खाले की? ये महल्ला मौलाना में जो अंसारियान में महल्ले में जो खाला है, जी, आपने इलेक्शन से पहले उसके बारे में बात की थी कि इसे हम जाली से पैक कराएंगे या जी वो कराएंगे बाउंड्री। इसका मैंने प्रस्ताव भेजा हुआ है, इसी के लिए मुझे लखनऊ जाना है। उम्मीद ये हो रही है कि इसका हम पूरा सीसी का नाला जो है हमें मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं इसीलिए रुका हुआ हूँ कि किसी तरह से इसका पैसा आ जाए। तो जितनी भी हमारे नाले हैं कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, ज़्यादातर नालों की दीवारें गिरी हुई हैं, उनका अपने मलबे से रुके हुए ज़्यादातर तो नाले। तो लोगों को वहाँ के क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? वहाँ के जो लोग कहते हैं कि भाई इसे दिखाओ, तो दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया उन लोगों की वजह से, चेयरमैन साहब मौजूद हैं, तो सर उनके बारे में क्या? नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि साहब थोड़ा सा सब्र करें। आप लोगों ने बहुत सब्र किया है,
और चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही होंगी। सड़कों का नंबर आया है, इसके बाद नालों का भी नंबर आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं करूँगा इस काम को जरूर इंशाल्लाह पूरा। अच्छा सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का आपका 3 साल का? कितनी लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तो बगैर पैसे के काम नहीं होता शहर के अंदर, कहाँ पर मतलब किस हर चीज़ जगह में? लिफाफे देने पड़ते हैं। किस तो चीज़ सुनने में कहाँ पर हर देने काम में अगर आपको कोई भी काम कराना है नहीं, तो हमें बताइए। ऐसा कुछ है? हमने कहा कि हमारे पास शिकायत आएगी। हमारे पास शिकायत आई थी अभी जो प्रधानमंत्री योजना के मकान आए थे, उसमें कुछ लोगों की जी, जी। शिकायत थी कि पैसे लिए जा रहे हैं। हमने उनके ऊपर तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया उन लोगों को। हमने लोगों से कहा आगे बढ़ के हमें लिखित में आप दीजिए किसने पैसे मांगे और किसने दिए, एक भी दरखास्त हमारे पास नहीं आई है। अगर कोई हमें देता है 100% कार्रवाई होगी। अच्छा, कुछ मेंबर जो आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो भी पैसे के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये लोगों का नहीं, मानना है ऐसा? ऐसा नहीं, अब तो सब जुड़े हुए हैं साथ में। नहीं, स्प्रिंग होती रहती है ना महल्लों में, लोगों जी में जी, इधर-उधर नहीं के अब लिए शायद कुछ आज नजरुल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जिसे पैसे की मांग करी है, उन्होंने जी। उतना पैसा नहीं दिया तो इसलिए ये मुखालिफ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तो सब मेंबर साथ में है। अच्छा, तो पूरे 25 मेंबर आपके पक्ष में है? जी बिल्कुल, सब पक्ष में है। देखिए मतभेद होते हैं जी कि किसी मामले को लेकर हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि उनको एक तरह से सही लगता है काम, हमें लगता है दूसरी तरह से जी, जी। उन्हें लगता है ये काम पहले, हमें लगता है दूसरा काम पहले। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हो जाती है। कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग मगर इस टाइम कुछ नहीं है, सब लोग साथ में है इस टाइम। तो 25 के 25 मेंबर आपके जी साथ में है? जी जी। अच्छा, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे उन मेंबर हजरात को जो जी। लोगों के बीच नहीं जाते हैं, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है? सच्चाई तो ये है कि उन्हें पता ही नहीं कि मेंबरी होती क्या है, तो उनको क्या आप एक सलाह देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए मेंबर्स जो है हमारे आँख नाक कान हाथ पैर हैं। जी मेंबर्स तो जब तक मेंबर्स फील्ड में नहीं होंगे तो हमारा काम मुश्किल रहेगा। बिल्कुल। जो काफ़ी की मेंबर्स ऐसे हैं जो कि अपने वार्ड में ध्यान नहीं देते इस चीज़ का। सफाई का खास तौर से मसला होता है कि कूड़ा नहीं उठा, जी। नाली नहीं निकली, ट्रॉली नहीं आई, कूड़े की इस तरह के जो मसले हैं, ये मैं चाहता हूँ कि मेंबर्स अपने लेवल पे इसको हैंडल करें। बिल्कुल, और होने भी चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना, मान लो फिर वो बात कोई और हमें बुला के या किसी को बुला के बिल्कुल। कुछ वायरल करे तो मेंबर ही आपको बताएं, उससे पहले काम हो जाए। जैसे बिल्कुल। अभी यहाँ पे ट्रॉली गिरी है, वो बाद में डंपर गिरा लेते हैं। जी जी, अगर मेंबर आपको पहले ही बता देते तो डंपर पहले भी गिर जाता, पहले गिर आपने जाता। पैसा भी खर्च किया है, पहले भी खर्च किया था। बिल्कुल। हमने मुस्तकिल कोशिश हमारी रहती है कि मेंबर्स अपने वार्ड में लोगों से जुड़े रहें और जो भी दिक्कत है हम उसको उससे अवगत कराते रहें कि कोई क्या परेशानी किस वार्ड में है, ताकि हम लोग हैंड्स ऑन रहें कि हाँ इस वार्ड में ये वाली परेशानी है, ताकि जैसे ही उसका समाधान का हमें तरीका मिले हम उसका तुरंत समाधान कर दें। अच्छा सर, जरा खिलाड़ियों के लिए, हमारे यंगस्टर खिलाड़ी हैं, हम भी क्रिकेटर जी, हैं, तो जी। उसके क्रिकेट का भी थोड़ा सब उसका अफसोस है कि शहर के जी अंदर बिल्कुल, कुछ है नहीं। उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ मुस्तकिल। आप लोगों को भी सहयोग चाहिए। अगर आप लोगों को ज़मीन मिलती हो, कोई लीज पे देने के लिए तैयार हो ऐसी जगह पर जो जगह सेफ हो, जहाँ पे बच्चे नहीं, खेल हमें सकते तो हो। यही नजर आती है जी, वो अल्फला। अल्फला वाले देने के लिए तैयार नहीं। अगर आप लोग बात कर ले कोई किसी और से तैयार हो तो अच्छा, जो जी। लेते हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, मैं क्योंकि पैसा अभी मैं एक देने को लड़का तैयार था- हूँ। अभी एक लड़का था, वो खेती के लिए मांग रहा था, उन्होंने उनसे 8,000 रुपये बीघा के हिसाब अब से। मैं 8,000 रुपये बीघा देने को तैयार हूँ, मैं 10,000 रुपये बीघा देने को तैयार हूँ, आप ले लीजिए। बस तो ठीक है सर, अगर आप कैमरे पे ये बात करें तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर शहर को ग्राउंड भी जल्दी मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं भी बात करूंगा, एक दफ़ा उनसे बात करके देख लेता हूँ। जी, जी, क्योंकि आपके दो अल्फला मिलने वाले वाले से। हैं, वैसे भी जानते जी हैं आपको। नहीं, मैं मिलने वाले हैं बिल्कुल। बहुत टाइम हो गया, उनसे कम्युनिकेशन नहीं है मेरा काफ़ी टाइम से, मगर मैं उनसे बात करूंगा कि अगर वो लोग देना चाहते हैं स्पोर्ट्स गेम के लिए तो बहुत अच्छी जगह है वो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रमज़ान में अपना कीमती वक्त दिया। रोज़े में मेरे भी ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, ना सर पे भी ज़्यादा बोला जा रहा, क्योंकि प्यास लगी है, इस टाइम पानी की काफ़ी शिद्दत रहती है। जी जी और लोगों से मेरी भी गुजारिश यही है कि भाई, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा, क्योंकि मैं इनके पास आया, इनकी बातों से लगा कि एक कैमरे पे देख के नहीं कह रहे, दिल से लगता है बंदे को। इन्होंने कहा है कि बुरा कहो, मुझे कोई इरिटेशन नहीं होती, लेकिन ज़बान को संभाल कर प्लीज़। इस तरह के अल्फाजात में काम कराना है, आपको अपनी बात रखनी है, रखें। और इनके पास आए, इन्होंने कहा कि मेरे जाहिर बात है कि एक आम आदमी के वैसा रिक्शा चलाने वाले के पास टाइम नहीं है आज के टाइम में। ये तो वैसे भी शहर के प्रथम नागरिक हैं और इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो इनके पास कहाँ वक्त होगा इतना। तो इनसे मिलने के लिए आप कोशिश करें, और मिलने के जाए किसी भी, इनका कहना है कि कोई नगर पालिका में अगर आपको रोक के ये पूछ रहा बाहर ही कि भाई क्या काम है क्या नहीं, उसको मत बताओ, ज़रूरत नहीं है। ये मौजूद हैं, ये खुद चाहते हैं कि डायरेक्ट इनसे मिले लोग और इनसे बताएं अपनी परेशानियाँ। तो जिन लोगों ने वीडियो को देखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और जो गाइडलाइंस चेयरमैन साहब ने बताई ईद की, प्लीज़ उसको फॉलो करें। धन्यवाद।